हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी का सेट नंबर 9 कवर करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 8 सेट्स कवर कर रखे हैं और 8 सेट्स के साथ हमने 160 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस जो है ये आपको आर्टिकल से रिलेटेड हमने बताया है एंड 16 to 20 क्वेश्चंस जो है ये आपको अमेंडमेंट से रिलेटेड हमने आपको कवर करवाया है। और बाद बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन में इनफैक्ट हमने आपको बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं, जहाँ से डायरेक्ट आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो यह पूछा जा रहा है कि सबसे पहले जो है जो आपका पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और इसके बारे में आप देख लीजिए, पंचायती राज दिवस ये कभी सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है पंचायती राज दिवस। और ये इसी डेट को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है गाइस? बिकॉज यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में, ये सेम डे हुआ था। और सेम डे 1993 को, सेम डे 24 अप्रैल को इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। किस न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? तो ये किसको है? ये है राष्ट्रपति को। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, ये थे हीरा लाल जे कानिया। ओके, एंड अगर आपसे ये पूछा जाए कि अभी चीफ जस्टिस कौन है, तो ये है आपके एन वी रमना, जो कि 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो ये किसको है? ये है संसद को। अब ये कौन से आर्टिकल में आता है? नए राज्य का गठन जो है ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आर्टिकल 3 में आता है। और 22 दिसंबर 1953 में, ठीक है, न्यायाधीश आई थिंक फजल अली, राइट, फजल अली की अध्यक्षता में फर्स्ट राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो यह किया गया है आर्टिकल 315 में। अब ये आर्टिकल 315 क्या है भारतीय संविधान में? इसमें क्या किया गया है? लोक सेवा आयोग का प्रावधान रखा गया है। आर्टिकल 315 में थोड़ा आपको ये बता दूं कि देयर शैल बी वन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर दैट ग्रुप ऑफ स्टेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषताओं के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया था? तो ये किया गया था 26 जो आपका अमेंडमेंट था उसके द्वारा। अब ये 26 अमेंडमेंट हुआ कभी था? किस ईयर में हुआ था? तो 1971 में हुआ। और ये किससे रिलेटेड था? तो ये था प्राइवेट पर्स को एबोलिश कर दिया गया था इस अमेंडमेंट के थ्रू, ये आप याद रखिए, राइट। और ये जो अमेंडमेंट है ये कौन से दो आर्टिकल को इसके थ्रू एबोलिश कर दिया गया था? तो दो आर्टिकल जिसको ओमिट कर दिया गया था ये था आर्टिकल 291 एंड आर्टिकल 362। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो यह क्या था? ये मुस्लिम लीग जो थी ना, ये मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। पाकिस्तान का डिमांड था इनका, राइट, पाकिस्तान का डिमांड था और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग करी थी इन लोगों ने। टोटल इन संविधान की बात की जाए तो 2 years 11 months एंड 18 days टोटल इसको बनाने में, रेडी करने में लग गया संविधान को, राइट।
संविधान के प्रारूप पर आपसे यह पूछा जाए कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस चली थी, तो ये टोटल 114 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और मुस्लिम लीग के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये कभी हुई थी, कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी 1906 में। और कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी ढाका में। राइट, संस्थापक इसके कौन थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इस, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के सेट्स हैं। एंड बहुत सारे सेट्स में हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर कर रखा है। आपने अगर ये मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेट नहीं देखा है ना, आप प्लीज़ जाके इस वीडियो को, सारे के सारे वीडियोस को देखिए। आप एक भी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये वीडियोस आपके लिए। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान की मांग कहाँ रखी गई थी और किस डेट को रखी गई थी। तो ये रखी गई थी आपको 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। कहाँ रखी गई थी, तो ये रखी गई थी लाहौर में। राइट, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है, तो ये कितनी निर्धारित है, ये है 65 ईयर्स। राइट गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने मिस कर दिया। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो ये है राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे देख लीजिए कि टोटल जो है ना संविधान सभा में 22 समितियां थी, 22 समितियां थी टोटल संविधान सभा में। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो समितियां थी उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रारूप समिति, जिसके बारे में हमेशा पूछा जाता है, प्रारूप समिति, ये टोटल मैं नहीं लिखूंगी। ये थे कौन, ये थे BR अम्बेडकर। अब संचालन समिति की बात की जाए, संचालन समिति की अगर बात की जाए तो ये कौन थे, ये थे अपने राजेंद्र प्रसाद। फिर झंडा समिति की अगर बात की जाए तो ये कौन थे, ये थे JB कृपलानी। एंड प्रांतीय समिति की बात की जाए तो ये कौन थे, ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। संघीय कार्य समिति की बात की जाए तो ये कौन थे, ये भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड संघीय संविधान समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संघीय संविधान समिति के भी जो अध्यक्ष थे, ये कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये सारे के सारे जो समिति है और इनके जो अध्यक्ष थे, ये आप नाम बाय हार्ट कर लेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमने कवर कर लिया है ना, यस, क्वेश्चन नंबर 8 हमने कवर कर लिया है। और यहाँ पे थोड़ा कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम देख लेते हैं गाइस। मैं इसको थोड़ा इरेज कर लूँ, बिकॉज यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको कुछ भी यहाँ पर नोट कर सकूँ। जस्ट अ मिनट। येलो हो गया, ओके। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, CJI हैं, वो कौन से आर्टिकल में इनका अपॉइंटमेंट आता है, आर्टिकल 124 में। राइट, अब ये क्या है कि इनका मतलब कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का, CJI बनने का कुछ तो क्राइटेरिया होगा। तो किसी भी कोर्ट में, एटलीस्ट हाई कोर्ट में 5 ईयर्स के लिए एज अ जज इन्होंने काम किया होगा, या तो फिर एज 10 ईयर्स एज अ एडवोकेट, इन्होंने एज एन एडवोकेट इन्होंने किसी हाई कोर्ट में काम किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, तो ही ये क्या हो सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनका जो रिमूवल है, इम्पीचमेंट है, ये कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी पिछले वाले सेट्स में कवर कर चुके हैं। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति, दैट इज ड्राफ्टिंग कमेटी, का गठन कभी किया गया था, तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। अब 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। गाइस, अगर यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट
ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये किसी गवर्नमेंट के लिए एटलीस्ट आप ये जानकर चलिए कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हमने यहाँ पे कवर किया. सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 10. भारतीय सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य का बंटवारा कौन करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है मंत्रिमंडल सचिवालय, जिसके बारे में आपको मैंने अभी बताया, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बारे में. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? तो ये किस दिन मिली थी? ये मिली थी 18 जुलाई 1947 को. अब ये 18 जुलाई 1947 को मिली थी. अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ये कभी पास किया गया था? तो ये भी 1947 में ही पास किया गया था. और इसके बारे में थोड़ा और डीप जान लेते हैं. 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इसको पारित किया था. किसको? ये किया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को पारित किया था. उसके बाद 18 जुलाई को शाही स्वीकृति मिली थी, एक्सेप्टेंस जो है वो मिल गया था. और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को ये भारत में क्या किया गया था? लागू कर दिया गया था. और ये सारी चीज़ें जो है ये किस योजना पर आधारित थी? तो ये माउंट बेटन प्लान जो था ना, इस पर आधारित था, जिसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है राज्यपाल. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हमने देख लिया. ऑलरेडी राज्यपाल से रिलेटेड, प्रेसिडेंट से रिलेटेड हम काफ़ी सारे वीडियोस कवर कर चुके हैं. और बहुत जल्द हम सेपरेट वीडियोस भी लाने वाले हैं, जिसमें हर एक टॉपिक पर हम सेपरेट वीडियोस डालेंगे, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, ग्राम पंचायत हो, चाहे कोई भी हो. आपको टॉपिक वाइज वीडियोस बहुत जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे. सो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. साथ ही साथ आप जहाँ पर भी हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. और गाइस, हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं. सो कोई भी कमी लगती है या फिर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए. सो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, राइट? और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारत सरकार ने, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक बता दूं कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में, आप उसको देख लेंगे. कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, कौन से कंट्री से क्या क्या लिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर कवर करी हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. किसी भी एग्जाम में ये पॉइंट तो आपके लिए, ये टॉपिक तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. और आप सोच सकते हैं कि आपने अगर आईएनसी कवर कर लिया है, बुक एंड ऑथर्स कवर कर लिया है, और ये सारी चीज़ें कवर कर ली है, तो आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं. और ये सारी वीडियोज़ आप किसी भी चैनल पर देख सकते हैं. हमारे वीडियोज़, हमारे चैनल पर भी ये सारे के सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं. सो तो क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस अमेंडमेंट द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को भारत का प्रांत बनाया था? तो ये बनाया था 7th जो अमेंडमेंट था ना, उसके द्वारा बनाया गया था, राइट? आप मुझे 7th अमेंडमेंट का ईयर बताइए. और हम प्लान कर रहे हैं कि बहुत जल्द सारे के सारे अमेंडमेंट्स आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाए. और भी बहुत सारे चैनल्स पे आपको अमेंडमेंट मिल जाएंगे, तो एग्ज़ाम से पहले इस टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा, चाहे वो बुक से हो, चाहे वो किसी वीडियो के माध्यम से हो. सो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी यात्रा की या राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है? ये खत्म हो जाती है, भारतीय नागरिकता उनकी तो स्वतः समाप्त हो जाती है, राइट? फिर 15 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है गाइस. एंड आगे हम जो टोटल 5 आर्टिकल्स हम हर एक वीडियो में रिवाइज करते हैं, वो हम देखने जा रहे हैं.
सो आर्टिकल 124 क्या है? आर्टिकल 124 जो है ना, ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से रिलेटेड है। आर्टिकल 125 है न्यायाधीशों का वेतन, दैट इज सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ जज। एंड आर्टिकल 126 है कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 127 में क्या है? आर्टिकल 127 में है तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, जो है एडहोक जो जज होते हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। एंड आर्टिकल 128 है सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति। तो ये क्या है? अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट द सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो ये क्या किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 128 से रिलेटेड है। सो गाइस, हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चंस एंड 5 आर्टिकल्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कोई सजेशन हो हमारे इस चैनल के लिए, आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई कमी रह जा रही है, कुछ गलतियाँ हो जा रही हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सो बने रहिए गाइस A9 एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।